लोकसभा चुनाव और मतगणना के बाद कृषि बाजार जिसे कि स्ट्रांग रूम बनाया गया था वो तो खुल गया है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर सुचारू रूप से व्यापार शुरू नहीं किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि वही कृषि बाजार है जिसको कि स्ट्रांग रूम बनाया गया था और यहाँ पर सिक्योरिटी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये पंडाल और ये बांस लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि वो जो दुकान है, जो एक लाइन से कई दुकानें हैं, गोदाम है, उसका भी प्रयोग किया गया था। वहाँ पर लोगों को रहने के लिए व्यवस्था की गई थी और फिलहाल अभी भी हम जो स्थिति देख सकते हैं वो ये यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अभी तक ये तमाम गोदाम और दुकान को ऑक्यूपाई करके रखा गया है। कई गाड़ियों की अनलोडिंग नहीं हो पा रही क्योंकि अभी भी कई यहाँ पर ट्रकें लगे हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से व्यापारियों को इसका सीधा नुकसान हो रहा है, व्यापारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। ऐसे में व्यापारियों में कहीं ना कहीं थोड़ी मायूसी देखने को मिल रही है, आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। आइए हम यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे बातचीत करते जानते हैं कि क्या समस्या है और अब क्या ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें भी सामने आ रही है कि पिछले 15 दिनों में लगातार जो कृषि बाजार बंद रहा है, ऐसे में इनके सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई। तो सीधा चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। आइए कृषि बाजार के जो व्यापारी हैं उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या समस्या है और क्या इन लोगों की मांग है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अभी फिलहाल समस्या है काउंटिंग के बाद से यहाँ पर? देखिए, चुनाव के समय में व्यापारी को जो परेशानी हुई है वो तो सब लोग जान ही रहे हैं। हम लोग कितनी परेशानियों से गुजरे हैं। लगातार किसी का भी व्यापार 14 दिन बंद हो जाना है इतनी बड़ी मंडी में, काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। एक तो इतनी भयानक गर्मी के कारण लोगों के अंदर, गोदाम के अंदर जितना भी अनाज था, बहुत से लोगों का अनाज सड़ गया है, बहुत सा लोग गुड़ बह गए हैं। एक सफल मटर था वो ख़राब हो गया, बहुत सा कच्चा आइटम ख़राब हो गया। फल वालों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम लोग तो प्रशासन से यही मांग करेंगे कि अब जो होना था हो गया, लेकिन आने वाले समय में जो भी चुनाव हो, प्रशासन वैकल्पिक अपनी दूसरी जगह व्यवस्था करे, क्योंकि इतनी बड़ी मंडी अगर आप इसको बंद कर देते हैं पूर्ण रूप से तो व्यापार तो प्रभावित होता ही है, कई लोगों के साथ रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न होती है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे मजदूर काम करते हैं, स्टाफ है, ड्राइवर है, ऑटो चालक है, 407 गाड़ी वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चेन है। और हम लोग भी चाहते हैं कि सप्लाई चेन भी बाधित ना हो, पूरे ज़िले में भी खाद्यान्न की सप्लाई समय पर आपूर्ति होते रहे। लेकिन ये बंद हो जाने से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, जो कि हम लोग के लिए एकदम ये समझिए कि बहुत कठिन समय बीता है। और आने वाले समय में हम लोग यही मांग करेंगे कि चाहे विधानसभा चुनाव हो या नगर निगम कोई भी चुनाव हो, प्रशासन वैकल्पिक कहीं बाहर व्यवस्था करे और इतनी बड़ी मंडी को कभी भी परेशान न करे। बिल्कुल। आइए आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल क्या समस्या हो रही है काउंटिंग होने के बाद से? समस्या यही हो रही है कि गाड़ियाँ अभी भी तो 4, 5, 10 गाड़ी खड़ी है। लेबर लोग जो है वो लोग गाँव अभी चले गए, वो लोग वापस अभी तक आए नहीं है। इस चलते गाड़ी अभी कई खड़ी हैं और व्यापारी को काफ़ी कष्ट हो रहा है। अभी क्या है कि कस्टमर लोग काफ़ी अभी आ रहे हैं बाजार में और लेबर उत्पन्न यहाँ पे है नहीं, बोल के बहुत परेशानी हो रही है व्यापार करने में। गाड़ी जो है वो अभी तक लगी हुई, आपके गोडाउन का भी इस्तेमाल किया गया था। आप बताइए कि इस दौरान कितने दिनों तक आपका व्यापार जो है वो नुकसान में रहा? अभी मैं बिल्कुल 2.5 महीने से बेरोजगार हूँ कि कोई दुकान मेरे पास है नहीं कि मैं काम कर पाऊँ अपना। प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द अविलंब मेरी दुकान खाली करें कि मैं अपना व्यापार सुचारू रूप से चालू कर पाऊँ। आपने अभी तक बोला या नहीं बोला खाली करने को लेकर? हाँ बोला है, मैंने 2 बार बोला, मतलब ऊपर से ऑर्डर नहीं आया, हम खाली नहीं करेंगे अभी। आप बताइए कि इस तरह से जो व्यापारियों के दुकान या गोडाउन को लिया गया, ऐसे में आप लोगों के सामने क्या समस्या उत्पन्न? मैडम, काफ़ी समस्या है। पहले तो क्या है कि हमारे कस्टमर जो 15 दिन से जो इस मंडी में नहीं आ सक रहे थे वो दूसरी मंडी चले गए, वो समस्या है। फिर लेबर जो है वो घर चला गया, सब लेबर बाहर से हैं, कोई बिहार से है, कोई कहाँ से है, तो वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। गाड़ियाँ खड़ी हैं, कितने दिन से गाड़ी डैमेज लगा है, गोडाउन में माल सड़ गया है, काफ़ी तरह की समस्या है, सब नुकसान में है, तो समस्या काफ़ी है। आप बताइए क्या मांग है, क्योंकि अभी ये लोकसभा चुनाव था, विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, उसको लेकर क्या लगता है कि अगर वापस से इस तरह से किया जाएगा तो क्या समस्याएं होंगी? विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें हम लोगों की यही मांग है, प्रशासन अपनी वैकल्पिक व्यवस्था देख ले और बाजार समिति को एकदम न छुए, क्योंकि इस बार जो परिस्थिति हम लोगों की हुई, अगर ये दोबारा हुई तो हम लोग इसको झेल नहीं पाएंगे। इससे कितने दुकानदार प्रभावित हुए हैं? इसकी संख्या का आकलन लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाजार समिति में 250 दुकानदार और उससे जुड़े हुए कितने हज़ार दुकानदार हैं, वो आकलन लगाना बहुत मुश्किल है। सारी दुकानों में खाद्यान्न की किल्लत हो चुकी थी। अभी भी कुछ गोदाम को रोका गया है, कितने गोदाम ऐसे हैं जो रुके हुए हैं, उससे क्या प्रभाव? अभी पूर्णतः सारे नहीं दिए गए हैं, कुछ दिए गए हैं, कुछ बाकी हैं। कितने अभी भी? और 1.5 महीने पहले इन्होंने चुनाव से 1.5 महीने पहले ले लिया था
और 1.5 महीने पहले ले लेने के बाद आज जैसे मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, आज 2 महीने से अधिक हो गया मेरा व्यापार कंप्लीट बंद है। और इतने दिन में अगर व्यापार नहीं करूँगा, मेरा कस्टमर तो कहीं ना कहीं से चला जाएगा ना, मेरे पास तो आएगा नहीं, फिर वो इतने लंबे समय के लिए तो कहीं और से जुड़ जाएगा। तो इस तरह तो सारे व्यापारियों के साथ यही समस्या है। तो इस तरह तो बाजार समिति चौपट हो जाएगी ना। मांग हमारी तो यही है कि आगे किसी भी परिस्थिति में बाजार समिति को टच नहीं करना चाहिए, और बाजार समिति में किसी भी प्रकार से कोई भी उपाय हो, प्रशासन को कहीं और इसका व्यवस्था करना चाहिए, बाजार समिति में एकदम नहीं होना चाहिए। बताइए कि क्या समस्या इस बार हुई, इस बार काउंटिंग हम लोग का तो दुकान ले लिया गया था इस बार, और माल रखने की बहुत परेशानी हुई, कहीं जगह नहीं दिया गया हम लोग को व्यापार करने के लिए, और व्यापार भी बहुत प्रभावित हुआ हम लोग का, और नुकसान भी हुआ। भविष्य में ऐसा नहीं हो, जैसे डीसी मैडम से हम लोग को आश्वासन मिला है, और हम लोग हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट से स्टे भी मिला हम लोग को, और आगे से भविष्य में इस तरह की नहीं हो, जिसके लिए डीसी मैडम आश्वासन भी दी है। और हम लोग अगर इस तरह का होता तो फिर दोबारा हम लोग हाई कोर्ट के में जाएंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो दुकान है जहाँ पर अभी ऑक्यूपाई करके इन लोगों ने रखा हुआ है, ये सभी दुकानदार जो हैं, जो इसके ओनर हैं, वो फ़िलहाल अभी काफ़ी मुसीबत में हैं और कह रहे हैं कि इनकी दुकानें जो है वापस रिटर्न कर दी जाए। साथ ही साथ एक और डर की स्थिति वो ये देखने को मिल रही है, इन लोगों ने बताया कि अगर विधानसभा चुनाव में यही स्थिति देखने को मिलती है तो फिर शायद ये आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने बताया कि इन्हें पहले ये आश्वासन दिया गया था कि स्ट्रॉन्ग रूम बनाने के लिए मात्र 1 से 2 दिन चुनाव के दौरान बंद रहेगा, जिस दिन ईवीएम यहाँ पर आएगी, और उसके बाद काउंटिंग से 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन के बाद। लेकिन फिलहाल लगातार 15 दिनों तक बंद रखा गया। ऐसे में इनके जो स्टॉक्स हैं, जो सामान जो गोदाम में रखे हुए थे वो ख़राब हो गए हैं। कई व्यापारियों की गाड़ी जो है वो अंदर ही फंसी रह गई थी, जिसकी वजह से जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, वो परेशान हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो इनको कहा गया था उन बातों का सही चीज़ों ध्यान नहीं रखा गया, और स्थिति यह है कि अभी तमाम व्यापारियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। इन लोगों ने बताया कि जो भी कस्टमर हैं इनके, वो कहीं और चले गए हैं, उनका पलायन भी हो गया इन 15 दिनों में, क्योंकि कस्टमर कहीं ना कहीं जाएंगे। तो इन व्यापारियों के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत यहाँ पर देखने को मिली। अब देखते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में प्रशासन क्या कुछ फैसला करता है, और फिलहाल जो अभी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, इससे कब तक इन लोगों को निजात मिलता है। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।